नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके रचनाकारों के बारे में है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पंक्ति दी गई है वह है, गुरु गोबिंद दोओ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। तो यह जो पंक्ति है कबीर जी द्वारा लिखी गई है, यह इनकी एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। इसका अर्थ है कि गुरु और गोविंद, गुरु यानी कि जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण किया, और गोविंद वह प्रभु परमात्मा, वह दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं किसके पाँव लागू, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए, कि मैं अपने गुरु से बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे उस प्रभु परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है हमारी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यह भी पंक्ति जो है कबीर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है यह पूछा गया है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, उसकी जाति ना पूछकर हमें उससे जो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जैसे कि तलवार का मोल होता है और जो म्यान होती है उसका कोई मोल नहीं होता, इसी प्रकार से जो साधु पुरुष होता है उसके ज्ञान का मोल होता है। इसके आगे हमारी पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह जो पंक्ति है मलूक दास जी के द्वारा लिखी गई है। जैसे कि दूसरी लाइन से पता ही चल रहा है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो पंक्ति है मलूक दास जी द्वारा लिखी गई है। उसके आगे है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होए। तो यह जो पंक्ति है यह रामानंद जी द्वारा लिखी गई है। उसके आगे है, घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। यह पंक्ति मीरा द्वारा लिखी गई है। इसका अर्थ है कि घायल व्यक्ति अर्थात दुखी व्यक्ति की पीड़ा है जो दुखी व्यक्ति ही जान सकता है, अन्य कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। नेक्स्ट पंक्ति है, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो यह है जगनीक जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। यह इनके आलाखंड में से ली गई हुई पंक्ति है। नेक्स्ट है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहो देश। तो यह जो है अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई है। इसमें भी हमें पता चल जाता है खुसरो लिखा गया है। इनकी जो पहेलियाँ वगैरह है उसमें इनका नाम जो होता है वह दिया ही जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि यह अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने रसाल। तो यह जो पंक्ति है मीरा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। यह पंक्ति भी जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। उसके आगे आता है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिन बातन में अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। यह जो पंक्ति है भारतेंदु जी की लिखी गई है। यह भारतेंदु जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। यह उनके यशोधरा प्रबंध काव्य में से ली गई पंक्ति है। उसके आगे है, शेरों की माद में आया है आज सियार, जागो एक बार फिर। यह निराला जी की लिखी गई पंक्ति है, जागो एक बार फिर में से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। यह उनके कामायनी काव्य में से ली गई है। लज्जा सर्ग भाग 2 में से है यह पंक्ति ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को शूल। तो यह पंक्ति भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई है। उसके आगे नेक्स्ट पंक्ति है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। यह पंक्ति है निराला जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रही। यह पंक्ति भी जो है कबीर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि तू मनुष्य, तू भगवान को इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है, तू मुझे, भगवान कहते हैं कि मनुष्य तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे भीतर ही समाया हुआ हूँ।
उसके आगे नेक्स्ट है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये तो सभी को पता होगा कि यह कबीर जी की लिखी हुई है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी पंक्ति। उसके आगे नेक्स्ट है, जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा भारत हमारा प्यारा भारत वर्ष। यह भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। यह उनके स्कंदगुप्त नाटक में से ली गई एक पंक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें उससे एक ना गिरे। तो यह जो पंक्ति है अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई है। यह एक पहेली है जिसका उत्तर है आसमान। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है वह है, जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधिक अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरै सकल सजन भव पीरा। तो यह जो पंक्ति है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब किसी ने धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब प्रभु परमात्मा ने मानव रूपी शरीर धारण करके लोगों का है जो कष्ट दूर किया है। उसके बाद हमारी अंतिम पंक्ति है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो इसका जो है यह जो पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, धन्य मैं पिता निरतक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। तो यह जो पंक्ति है निराला जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यह है जो पंक्ति, यह भी निराला जी की लिखी गई पंक्ति है। उसके आगे लास्ट पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। यह उनके भारत भारती काव्य में से ली गई पंक्ति है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियों के बारे में हमने आज चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।